क्या हो अगर धरती में परमाणु बम गिर जाए, सब कुछ तबाह हो जाए, इतनी सारा रेडिएशन फैल जाए कि किसी भी जीव का यहाँ पर जीवित रहना नामुमकिन हो जाए। इस कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही हुआ। शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो घुड़सवार होता है, जिसकी एक प्यारी सी बेटी होती है। दोनों रेस्टोरेंट पे एक बच्चे का बर्थडे पार्टी मनाया जाता है। वहाँ पर जाकर दोनों कलाबाजियाँ दिखाने लगते हैं। तभी टीवी के न्यूज पे बताया जाता है जो परमाणु बम की गिरने की संभावना कम थी, अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब कभी भी गिर सकती है। किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि अब होने क्या वाला है, लेकिन सभी पार्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पर देखते मिस्टर हॉब यानी घुड़सवार, जिसकी बेटी यहाँ पर काफी ज्यादा टीवी को गौर से देख रही थी। वो ये सब सुनकर डर जाती है और अपने पिता से पूछती है अगर परमाणु बम गिरेगा तो क्या होगा। उसके डैड उसे प्यार से समझाते हैं, वो समझ जाती है। फिर वो अपने डैड से केक लाने के लिए कहती है। फिर उसके डैड जाते हैं केक लाने के लिए। तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सिटी में पूरी तेजी से धुआं फैलने लगता है, फिर आग लगने लगती है। फिर पता चलता है कि न्यूक्लियर बम गिर चुकी है। सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सभी डर के मारे भागने लगते हैं इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए। मिस्टर हॉब अपनी बेटी को लेकर पहाड़ों के ऊपर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है इंट्रो, उसके बाद 200 साल बाद की कहानी। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम रहता है लूसी। 3 साल के एक बार में होने वाली सौदेबाजी के रिवाज में वो हिस्सा ले रही है, जिसमें वो अपनी सारी हॉबीज बताती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है और वो कैसी है। फिर वो काउंसिल में सिलेक्ट भी हो जाती है, जिससे वो बेहद खुश होती है। लेकिन उसे पता नहीं है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं शाम की पार्टी के लिए तैयारी की जाती है। यहाँ पर लूसी अपनी वेडिंग ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा बातचीत करने लगते हैं। फिर लूसी वेडिंग ड्रेस पे साइन करने लगती है, क्योंकि जिसने यहाँ पर कंपटीशन में भाग लिया है वो सभी इस ड्रेस पे साइन करते हैं। यहाँ का ये रूल है। लूसी बहुत खुश है क्योंकि आज उसकी वेडिंग होने वाली है। लूसी को वेडिंग ड्रेस पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वेडिंग ड्रेस थोड़ा सा छोटा लेकिन था। वो फिर भी एडजस्ट कर ली क्योंकि आज उसकी वेडिंग है। तो सभी दूल्हे को देखने के लिए जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं। लूसी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे पता नहीं कि उसका दूल्हा कैसा दिखता है। फिर तभी यहाँ पर उसके दूल्हे को दिखाया जाता है। फिर इन दोनों की यहाँ वेडिंग हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, पूरा शोर शराबा था, यहाँ पर धूम मची हुई थी हर तरफ। लूसी के डैड खड़े होकर स्टेज में स्पीच दे रहे थे। सभी लोग सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। लूसी के डैड कह रहे थे किसी को भी नहीं पता ऊपर धरती पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो सभी धरती के नीचे रह रहे हैं। ये बात किसी को भी नहीं पता है कि ऊपर धरती पे चल क्या रहा है, कोई जीवित भी है या नहीं, अगर है तो वह कैसे रह रहा है, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा रेडिएशन फैल गई है, वहाँ पर बचे रहना नामुमकिन था। हो सकता है कि नई पीढ़ी वाली लोग धरती के ऊपर जाकर रहने लगे, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया और सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर सब डांस करने लगता है। फिर मॉन्टी मतलब लूसी का पति जो लूसी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। फिर लूसी उसके साथ चली जाती है। फिर लूसी दौड़े मॉन्टी के पास आती है। फिर उन दोनों फिर यहाँ अगले सीन में दिखाया जाता है लूसी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो अपने हाथ में मशीन लगा के चेक करने लगती है कि क्या अलग है। फिर उसे पता चलता है कि ये ऊपर धरती से आया हुआ है, यानी कि इसका दुश्मन। लूसी जैसे ही भागने की कोशिश करती है वैसे ही मॉन्टी उसे पकड़ लेता है और भागने कहीं नहीं देता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में हो जाती है फाइटिंग, जिसमें लूसी को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिर वो मॉन्टी को मारकर बाहर भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। फिर लूसी देखती है धरती से आए हुए लोगों सभी को मारने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होने लगती है। लूसी बहुत ही बहादुरी से सबसे फाइट करने लगती है। तभी अचानक दिखाया जाता है कि यहाँ पर मॉन्टी वापस से आ चुका है और वो लूसी को मारने लगता है आकर। तभी लूसी के डैड आते हैं पीछे से और मॉन्टी को मार देते हैं और लूसी को बचा लेते हैं। फिर लूसी की जान बच जाती है। उसके डैड के हाथ में लगा हुआ गैजेट पे कुछ अलार्म बजने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कोई खतरा है, तो जल्दी से दौड़े जाते हैं और लूसी को भी अपने साथ जाते हैं। फिर वो पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पर सभी को बंदी बना लिया गया है और धरती से आई हुई की टीम लीडर उनसे बात करने लगती है। सभी लोग डर के घबरा जाते हैं। धरती के ऊपर से आई हुई टीम लीडर कहती है कि तुम किसे बचाओगे, अपनी बेटी को या इन लोगों को। वो अपनी बेटी को लेकर रूम में बंद कर देता है और कहता है मेरी बेटी मेरी दुनिया है। फिर वो धरती से आए हुए लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है धरती से आए हुए लोग लूसी के डैडी को बेहोश करके वापस से ले जाते हैं और एक बॉम्ब फिट कर देते हैं और कहते हैं भाग सको तो भाग लो, और अचानक से कुछ सेकंड में बॉम्ब फट जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है धरती के ऊपर में रहने वाले कुछ लोग, यहाँ पर कुछ लड़के मिलकर इस लड़के को मार रहे हैं, पता नहीं क्यों मार रहे हैं। तभी वहाँ पर लड़का देखता है कि उनके
टीचर आ रहे हैं तो बाकी लड़के सारे वहाँ से चले जाते हैं। फिर फाइटिंग बंद हो जाती है। इस लड़का का नाम है मैक्स। ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ इसका कोई परिवार नहीं है। धरती में ब्लास्ट की वजह से ये अपने परिवार से बिछड़ गया था। पर इसकी हेल्प करने के लिए इसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि स्टील फौज की नाक मत कटाना। ये सब स्टील फौज में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैक्स के टीचर एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर मैक्स नहीं देता है तो उसके टीचर्स को मार देता है, जिससे मैक्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। पीछे वाले बच्चे देख के हंसने लगते हैं। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है और सारे बच्चे क्लास के बाहर भाग के जाके देखने लगते हैं कि क्या होता है। तभी यहाँ पर एक एयरशिप दिखाई जाती है जो धीरे धीरे धरती पर लैंड हो रही थी। एयरशिप से कुछ रोबोट निकलते हैं और सभी लोग बातचीत करने लगते हैं और ये लोग सोचते हैं कि ये यहाँ क्यों आया। मैक्स यहाँ पर टट्टी साफ करता है तो उसका दोस्त आ जाता है और कहता है चलो कुछ दिखाएंगे, तो मैक्स जाने से मना कर देता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि टट्टी साफ बाद में भी हो सकती है, चलो मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज दिखाऊंगा। तो मैक्स जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों जाने लगते हैं। फिर वो दोनों रोबोट के पास आ जाते हैं, जिसे मैक्स देखकर रोबोट को काफी चौंक जाता है। फिर मैक्स रोबोट के पास आता है। जैसे ही रोबोट को छूता है वैसे ही उसके बचपन की यादें कुछ आने लगती है उसके आंखों के सामने। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और उसके दोस्त को ले जाते हैं अपने साथ। जिसे मैक्स देखते रह जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैक्स सोया हुआ रहता है, काफी ज्यादा हल्ला होता है। तो मैक्स उठ के बाहर देखता है कि सारे वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं। तब पता चलता है कि उसके साथी को प्रमोशन मिल गया जो उसे चाहिए था। मैक्स काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और पूरा गुस्सा करने लगता है। फिर सुबह दिखाया जाता है मैक्स के साथी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। मैक्स दौड़ के उसके पास आता है। तभी पता चलता है कि किसी ने उसके जूते पे ब्लेड रख दिया, जिसके वजह से वह मिशन पे नहीं जा सकता, जिससे उसकी पूरी पैर कट चुकी थी। ऑफिसर्स को पता चल जाता है और वो मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है धरती के नीचे की दुनिया, जिसमें लूसी अपना इलाज कर रही होती है। लूसी अपने पिता को वापस लाने के लिए और गेट खोलने के लिए बात करती है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं क्योंकि बाहर के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लूसी को बहुत ही बुरा लगता है और वो हिम्मत हारने लगती है। वो ये पोस्टर देखकर उसे अपने डैड की बात याद आती है, जिससे उसे बहुत ही हिम्मत मिलती है और अपने भाई को सब कुछ बताती है और गेट खोलने के लिए कहती है क्योंकि वो अपने पिता को ढूंढने जा सके। उसके भाई मान जाता है। उसी पूरी तैयारी के साथ वॉइड का दरवाजा खोलकर बाहर की दुनिया में चली जाती है और बाहर जाकर देखती है वहाँ पर सब कुछ खंडर बन चुका था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। वहाँ पर जीवित रहना मुमकिन था। वो अकेले होने की वजह से काफी ज्यादा डर जाती है। फिर उसे ये झूला दिखता है, ये नजारा, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुद को संभाल लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैक्स को, जिसे वहाँ पर ऑफिसर पूछ रहा है कि हमने तुम्हें क्या नहीं दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। मैक्स कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैक्स कहता है तुम उसके सीट पाना चाहते थे इसलिए तुमने किया, लेकिन मैक्स कहता नहीं। लेकिन मैक्स कहता है कि वो सीट पाना चाहता था लेकिन अपने साथी को चोट पहुंचा कर नहीं, वो पाना इसलिए चाहता था क्योंकि उसे जिसने उसको तकलीफ दिया उससे बदला ले सके। काफी देर बातचीत चलने के बाद कहते हैं तुम बनोगे फ्लाइट फाइटर के मैस्टर। मैक्स अपने दोस्त से मिलने जाता है और उससे बात करता है। उसका दोस्त बताता है उससे पूछा गया को किसने किया है, लेकिन उसे नहीं पता है। उसे सब कुछ लड़कों पे गया है जो उसके दुश्मन है। फिर वो मैक्स को कांग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि उसकी प्रमोशन हो गई थी उसके सीट पे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मैक्स को तैयार किया जाता है मिशन में भेजने के लिए, जिसे उसका धर्म उसका कर्तव्य बताया जाता है। उसे अपने आका की रक्षा करनी होती है, उसे यही सब चीज बताया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है रोबोट अपने हाथ को आग में गर्म करके उसके पीठ में एक निशान छोड़ता है। वो तैयार हो जाता है मिशन में जाने के लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी ऑफिसर्स यहाँ पर बाहर आके लाइन पे लग जाते हैं। बताया जाता है एक नागरिक जो यहाँ से बच के भाग निकला है, उसके पास कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया को तबाह भी कर सकती है और बचा भी सकती है, तो उसे पकड़ने के लिए मिशन बनाया गया है। और इस मिशन में इन्हें चुना गया है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ एरोप्लेन उड़ने लगी है और सभी अपने मिशन पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर एक आदमी जो मर जाता है, जिसे मारने वाला कोई और नहीं, ये 3 लोग रहते हैं। ये 3 लोग भी उसी आदमी का खोज कर रहे थे जो भाग चुका था। उसको खोजने के लिए यहाँ पर एक कब्र है जिसके अंदर एक इंसान काफी सालों से बंद है। उस कब्र को ढूंढने के लिए वो कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उसे वो कब्र भी मिल जाती है और वो कब्र को खोल देता है, जिससे भी इंसान बाहर आ जाता है, आजाद हो जाता है। फिर इन चारों के बीच में बात चलने लगती है और ये उनको बताते हैं कि तुम मेरी मदद करो, और उन्हें कुछ ऐसे बोल देते हैं जिससे वो इंसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों का काम तमाम कर देता है। और फिर वो सारा सामान उठाकर वहाँ से चल देता है। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।